हर हर महादेव। चाहे किसी की किस्मत कितनी भी रूठी हो, चाहे किसी के काम मेहनत करने पर भी बिगड़ रहे हों, लेकिन अगर वह मनुष्य सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर ले ये दो काम, तो फिर वह जो चाहेगा वह उसे अवश्य ही मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान देकर सुने, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पूरा जीवन बदल देगा। भगवान शिव ने कथा सुनाना आरंभ किया। कथा सुनाने से पहले आप सभी से आग्रह है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पूरा जीवन बदल देता है। भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और उन्होंने माता पार्वती से कहा, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत अच्छी आदत का लड़का था, पर उसमें एक गलत आदत भी थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोज देर से ही बिस्तर छोड़ता था। वह कभी 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था। जब वह बालक था तब घर वालों ने सोचा, जिसे आमतौर पर हम सब सोचते हैं कि जब बालक बड़ा होगा तो उठ जाएगा, समझदार हो जाएगा, वैसे ही उसके माता पिता ने भी सोचा। भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, परंतु वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी गहरी होती गई। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उसे कोई जल्दी उठा नहीं सकता था, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे पर वह उठता ही नहीं था। उसके पिता अब उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे। उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने अब पूरी तरह से घेर लिया था। वह अब सभी को पलटकर जवाब देता था, उदास रहता था। इस सब का असर अब उसकी सेहत पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के के सारे मित्र सफल होने लगे अपनी जिंदगी में, तब वह और भी परेशान रहने लगा और बार बार ईश्वर को कोसता और यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बेटे की असफलता का कारण किस्मत नहीं, उसका आलस्य है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जाने का निर्णय किया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने के लिए कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने कहा, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफल होने का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे रहस्य का पता है, या ये कहूँ कि अभी पता चल गया है कि वह सभी सफल क्यों होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी, कृपया मुझे भी बताइए। तब उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना। यदि तुम वहाँ सही समय पर पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है, लड़के ने कहा। क्या पिताजी, क्या समस्या है? तब पिताजी ने कहा, तुम्हारी देर तक सोने की समस्या। लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, मैं सारी रात जागता ही रहूँगा और सुबह सन्यासी बाबा से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहाँ जाकर सन्यासी की आज्ञा मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। अब तक के जीवन में वह पहली बार रात को जागता रहा, परंतु सुबह होते होते उसकी आँख लग गई।
सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और सो जाओ। पिता की बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन में स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह मैं सन्यासी से मिलकर जरूर आऊँगा। फिर उसने अपनी अंगुली को थोड़ा सा काट दिया। दर्द के कारण वह रात भर जागता रहा, उसे नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य का उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने चला गया। आज वह बहुत अच्छे अनुभव महसूस कर रहा था। उसका मन शांत था। चलते चलते जैसे ही वह लड़का सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो उसने वहां देखा कि सन्यासी के सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, देवी, जब ध्यान समाप्त हुआ, लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के जैसे सफल होना चाहता हूँ और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो? तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का परंतु क्या, सन्यासी जी से पूछा लड़के ने। तब सन्यासी जी ने कहा, मैं तुम्हें मंत्र तो बता दूंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तब लड़के ने हाँ बोल दिया और जो भी कार्य उन्होंने करवाए वह लड़का करता रहा। उसने कहा, मुझे तो बस मंत्र चाहिए, आप मंत्र मुझे जरूर देना गुरुजी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, सन्यासी ने कहा कि कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। वह लड़का आश्रम में रहने लगा। अब लड़का गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागता, सब शिष्यों के साथ ध्यान करता, बाकी के कार्य भी करता। परंतु 1 सप्ताह बीतने के बाद उसकी रुचि इन सब से टूटने लगी। वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। वह जैसे ही जागा तो उसने कहा, गुरुजी, मुझसे भूल हो गई, और रोते हुए आगे कहने लगा, मुझे कभी जीवन में सफलता का मंत्र नहीं मिलेगा। तब सन्यासी ने उसे समझाया कि शुरू में ऐसी भूल हो जाती है, कल तुम फिर जल्दी उठना। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है? तब सन्यासी लड़के को समझाते हुए कहने लगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल जो 6 बजे से 9 बजे तक होता, दूसरा राक्षस काल जो 9 से 12 बजे तक होता, तीसरा गंधर्व काल 12 से 3 बजे तक, और चौथा पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला भी कहते हैं। 3 से 6 बजे तक होता है। ये वो समय होता है जब संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निर्जीव सी हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य उस समय जागते हुए होते हैं उन पर देवीय शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जब मनुष्य समय को खुद का सफल बनाने का होता है। इस समय मनुष्य का मन शुद्ध होता है, कोई विचार नहीं होता। इसीलिए यह समय खुद को सफल बनाओ। और विद्यार्थियों के लिए इस समय का बहुत महत्व है। इस समय वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें बहुत जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। इस कारण ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व है। आप जो भी सोचो उसको पूरा करने की शक्ति मिलती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर वह लड़का अगले दिन संकल्प के साथ जल्दी जागा और गुरुजी के बताए अनुसार कार्य किया। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सब कार्य करना और पूरे मन से 21 दिनों तक उसने ध्यान किया, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा होने में 21 दिन का समय लगता ही है कम से कम। इसीलिए आप अगर आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी इच्छा को अपने इष्ट देव के चरणों में अवश्य समर्पित करें। पूरे मन, विश्वास, कर्म और मेहनत के साथ अपनी इच्छा को बोलें और अपनी इच्छा पर काम करें। आपकी इच्छा 21 दिनों में जरूर पूरी होगी। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी,